वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एस शास्त्री एकेडमी। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। वर्ब क्या होता है? एज यूजुअल आपको पता है, देयर आर एक्शन वर्ड्स, रीडिंग, प्लेइंग, स्पीकिंग, जंपिंग, ईटिंग। ये सारे एक्शन वर्ड्स जो है वो दो फॉर्म में होते हैं, दैट इज फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। तो ये दोनों में फर्क क्या है ये आज हम सीखेंगे। ना फर्स्ट फाइनाइट वर्ब जो है, अ फाइनाइट वर्ब इज वन विच चेंजेस इट्स फॉर्म विद द चेंज इन सब्जेक्ट और टेंस। ना सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट जिसके बारे में कहा जा रहा है, ही शी हो सकता है, रोहन, मालती, या जिसके बारे में भी कहा जा रहा है उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। तो अगर सब्जेक्ट चेंज हो रहा है या टेंस चेंज हो रहा है, उसके बावजूद जो वर्ब है वो अपना फॉर्म चेंज कर दे रहा है। जैसे ही वर्ब चेंज हो रहा है या टेंस चेंज हो रहा है, जैसे ही सब्जेक्ट चेंज हो रहा है, जैसे ही सब्जेक्ट या फिर टेंस चेंज हो रहा है, वर्ब अपना फॉर्म चेंज कर रहा है, उसको हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब। कुछ एग्जाम्पल मैंने लिया है। वी प्ले क्रिकेट एवरी डे। वी क्या है? सब्जेक्ट है। प्ले क्या है? वर्ब है। नाउ वी प्ले क्रिकेट एवरी डे, हम हर रोज क्रिकेट खेलते हैं। तो प्ले यहां पर क्या है? वर्ब है। पर कैसा वर्ब है? फाइनाइट वर्ब है। क्यों? क्योंकि ये अपना फॉर्म चेंज कर रहा है। अब सेकेंड सेंटेंस में देखो, वी उसके बाद में राम, राम प्लेज क्रिकेट एवरी डे। अब पहले सेंटेंस में हम प्ले लगा रहे थे, सेकेंड सेंटेंस में जब राम आया तो हमने प्लेज मतलब प्ले में एक एस लगा दिया, तो प्ले जो वर्ब है उसने अपना फॉर्म चेंज कर दिया है, इसीलिए ये फाइनाइट वर्ब है। नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस देखिए, राम एंड मोहन, राम और मोहन दो लोग हैं, प्लेड क्रिकेट फॉर अ लॉन्ग टाइम। बीच अच्छा यहाँ प्ले था, प्लेस था। अब राम एंड मोहन दो लोग हैं और प्लेड क्रिकेट फॉर अ लॉन्ग टाइम मतलब पास्ट टेंस। प्रेजेंट में कुछ अलग फॉर्म है टेंस। अगर हमें टेंस देख रहे हैं हम, या हम सब्जेक्ट देख रहे हैं, यहाँ सब्जेक्ट भी था, एवरीडे मतलब प्रेजेंट टेंस है तो प्ले आया। यहाँ राम सब्जेक्ट था तो यहाँ पर प्लेज आया। राम एंड मोहन दैट मीन्स दो सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो और यहाँ पर फॉर अ लॉन्ग, प्लेड क्रिकेट फॉर अ लॉन्ग टाइम मतलब पास्ट टेंस है। तो जो प्ले है अपना फॉर्म चेंज कर रहा है, प्ले, प्लेज, प्लेड। वी शैल प्ले क्रिकेट मैच नेक्स्ट वीक, और उसके बाद में फिर से प्ले आ गया। वी शैल मतलब फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर टेंस में से वर्ब ने अपना फॉर्म चेंज कर दिया। इसीलिए जब वर्ब अपना फॉर्म चेंज कर रहा है बार बार, उसको हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब। नेक्स्ट है नॉन फाइनाइट वर्ब। जब वर्ब अपना फॉर्म चेंज नहीं करता किसी भी कंडीशन पे, चाहे सब्जेक्ट एक हो, दो हो, या टेंस प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, तो उस वर्ब को हम कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। दैट मीन्स नॉन चेंजिंग वर्ब। नॉन फाइनाइट को हम कैसे ऐसे कर सकते हैं? नॉन चेंजिंग वर्ब। वी लव टू प्ले क्रिकेट, टू प्ले ये हमारा वर्ब है। रोहन लव टू प्ले सितार, अगेन टू प्ले हमारा वर्ब है। माई फ्रेंड लव्स प्लेइंग, द चिल्ड्रन लव्ड प्लेइंग। अभी प्लेइंग का फॉर्म जो है, माई फ्रेंड लव्स प्लेइंग, यहाँ प्लेइंग आ रहा है, द चिल्ड्रन लव्ड प्लेइंग यहाँ पर भी प्लेइंग आ रहा है। मतलब वर्ब जो है अपना फॉर्म चेंज नहीं कर रहा है। फर्स्ट टू सेंटेंस में टू प्ले आ रहा है, नेक्स्ट सेंटेंस में प्लेइंग आ रहा है। तो जब वर्ब जो है अपना फॉर्म चेंज नहीं करता है तो उसको हम कहेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब। है फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स में से नॉन फाइनाइट वर्ब के काइंड्स पढ़ाने जा रही हूं मैं। नॉन फाइनाइट वर्ब्स के कितने प्रकार है वो पढ़ाने जा रही हूँ। पहला है इंफिनिटिव, सेकेंड है पार्टिसिपल और थर्ड है जेरेंड। सबसे पहले
मैं इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल की बात करूंगी कि दोनों में फर्क है, तीनों में फर्क क्या है ये मैं आपको क्लियरली बताऊंगी आज। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इन्फिनेटिव। ना इन्फिनेटिव क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब में टू फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब जो है अगर वर्ब टू के साथ आता है तो उसको हम कहते हैं इन्फिनेटिव। जैसे वर्ब क्या हुआ? ईट, स्लीप, ड्रिंक। अब इसके साथ टू आ रहा है, टू वॉक, टू ईट, टू टॉक, टू फाइंड, टू गेट, टू मेक, टू steal, to rob, to feel, to plan, to walk। अगर टू के साथ में वर्ब आ रहा है तो हम उसको कहते हैं इन्फिनेटिव्स। नाउ क्वेश्चन, कुछ सेंटेंस मैंने तैयार किया है। आई लाइक टू वॉक इन गार्डन। आई लाइक टू वॉक। वॉक क्या है बच्चों? वर्ब है, उसके साथ क्या आ रहा है? टू। तो टू वॉक जो है हमारा इन्फिनेटिव है। माई सिस्टर लाइक टू वॉक बिफोर डिनर। अगेन टू वॉक आ रहा है, दैट मीन्स इन्फिनेटिव। ही ऑलवेज लाइक टू वॉक। ही ऑलवेज लाइक टू वॉक। अगेन टू आ रहा, वर्ब के साथ टू आ रहा है तो इन्फिनेटिव कहलाएगा। He always, we always like to walk by the river in our childhood. To walk, infinitive. I like to walk every day. तो अगेन इसमें to walk आ रहा है जो infinitive का फॉर्म है। Now next है participle. Participle में present and past दो participle होते हैं। Participle मतलब क्या होता है? Present participle क्या होगा? Verb plus adjective और जिसमें ing रहेगा। एक ऐसा वर्ब जो एडजेक्टिव का भी काम करेगा और ing फॉर्म में रहेगा। ing, स्लीपिंग, ईटिंग, रनिंग, स्टीलिंग, रॉबिंग, फाइंडिंग, सर्चिंग, मतलब वर्ब में ing का फॉर्म हो और वो वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का भी काम कर रहा हो, उसको हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। फॉर एग्जाम्पल, अन्नू वॉज स्लीपिंग पीसफुली। स्लीपिंग वर्ब है, ing फॉर्म है, ये वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का भी काम कर रहा है, इसीलिए क्या है ये? प्रेजेंट पार्टिसिपल। आई एम फीलिंग कोल्ड। इंग वर्ब का इंग फॉर्म, वर्ब का इंग फॉर्म, आई एम फीलिंग कोल्ड, तो क्या है ये? प्रेजेंट पार्टिसिपल, फीलिंग। रीता इज प्लानिंग फॉर न्यू होम। प्लानिंग वर्ब है और ing लग रहा है वर्ब में, तो इसीलिए क्या है ये? प्रेजेंट पार्टिसिपल। द थीफ वॉज स्टीलिंग बूटी। अगेन वर्ब है और वर्ब में ing का फॉर्म है, स्टीलिंग। स्टीलिंग, स्टील जो है वो क्या है? वर्ब है और स्टीलिंग ing फॉर्म ऑफ द वर्ब है, इसीलिए ये प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। नेक्स्ट है पास्ट पार्टिसिपल। वर्ड्स एंडिंग विथ ed एंड en। ऐसे शब्द जो जिनका एंड ed से होता है। पास्ट है, एक्चुअली पास्ट है तो हमें पता है कि पास्ट टेंस में क्या आता है? जो वर्ब रहता है उसमें ed आता है या en भी आ सकता है। जैसे दे प्रिवेंटेड मिलियंस ऑफ चाइल्ड डेथ। प्रिवेंटेड वर्ब क्या है? प्रिवेंटेड, और यहाँ ed आ रहा है इसलिए पास्ट पार्टिसिपल है। I had forgotten about them in the excitement of theft. Now, forgotten क्या है? यहाँ पे वर्ब है और लास्ट वर्ड en आ रहा है, इसलिए पास्ट पार्टिसिपल कहलाएगा। थर्ड, द कार स्टॉप्ड नियर द गेट। स्टॉप, स्टॉप जो है वो क्या है? वर्ब है। वर्ब का कौन सा फॉर्म है? स्टॉप्ड, मतलब पास्ट टेंस है, ठीक है, पास्ट टेंस है और ed आ रहा है, इसीलिए ये पास्ट पार्टिसिपल कहलाएगा। राज वॉज रॉब्ड इन मार्केट। अगेन वर्ब यहाँ पर रॉब्ड है और ed फॉर्म में है, इसीलिए ये पास्ट पार्टिसिपल कहलाएगा। नॉन फाइनाइट वर्ब का थर्ड फॉर्म है जेरेंड। नाउ जेरेंड क्या होता है? A gerund is a non-finite verb which does the work of verb as well as that of noun. जो वर्ब का भी काम करता है, दैट इज एक्शन का भी काम कर रहा है, और नाउन, नाउन मीन्स नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनीथिंग, इसका भी काम कर रहा है, उसको हम कहते हैं जेरेंड्स। जेरेंड ऑलवेज एंड इन इंग। जेरेंड में हमेशा ing लगता ही है।
जैसे हम देख रहे हैं प्लेइंग सितार इज राम्स हॉबी। प्लेइंग सितार, प्लेइंग, प्लेइंग एक वर्ब है और दूसरा प्लेइंग नाउन भी है, तो वर्ब और नाउन का दोनों भी काम कर रहा है, इसलिए प्लेइंग जो है वो नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाएगा। स्विमिंग इज बेस्ट एग्जाम्पल। नाउ स्विमिंग एक नाउन है और स्विमिंग एक वर्ब भी है, इसलिए स्विमिंग जो है वो जेरेंड कहलाएगा। शालू लव्स डांसिंग, अगेन डांसिंग वर्ब के फॉर्म में भी है और नाउन के भी फॉर्म में है, इसीलिए ये जेरेंड कहलाएगा। ड्राइंग इज अ फॉर्म ऑफ आर्ट, अगेन ड्राइंग नाउन भी है और वर्ब भी है, इसलिए ये जेरेंड कहलाएगा। जेरेंड एक ऐसा शब्द है जो नाउन के लिए भी हम वापर सकते हैं और वर्ब के फॉर्म में भी हम यूज कर सकते हैं। द रोमन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग न्यू साइट्स, अगेन आइडेंटिफाइंग, आइडेंटिफाइंग का मतलब होता है पहचानना, तो रोमन्स को रिस्पॉन्सिबल किया गया है किसके लिए? न्यू साइट्स आइडेंटिफाई करने के लिए। तो आइडेंटिफाई अगेन यहाँ वर्ब का भी काम कर रहा है और नाउन का भी काम कर रहा है, इसलिए हम कहेंगे ये सारे सेंटेंस जो है वो जेरेंड्स के अंडर में आते हैं। बच्चों, आज का जो टॉपिक मैंने लिया था आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करिए और मेरे चैनल एस शास्त्री एकेडमी को शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।